हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी साइंस की क्लास है, इस साइंस की क्लास में हम क्लास 9th NCERT का जो चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री सेक्शन का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। हालांकि ये जो टॉपिक है हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में। आज हम इसकी डेफिनेशन और जो इसकी वैल्यू है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की अगर हम बात करें यहाँ पर, इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी ये वो क्वांटिटी है हीट की इन जूल में रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो वास्तव में क्या होता है, ये हीट या एनर्जी जो रिक्वायरमेंट रहती है स्टेट को कन्वर्ट करने में, जैसे कि हमने देखा सॉलिड टू लिक्विड, और यहाँ पर क्वांटिटी भी हमें गिवन थी 1 kg ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड। 1 kg को किस में चेंज करना है, सॉलिड को लिक्विड में, लेकिन शर्त यह है टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। उसका जो टेम्परेचर, जैसा कि हमने देखा था लेटेंट हीट मीन्स हिडन, छिपी हुई जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज ना हो और स्टेट भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड हमें स्टेट चेंज करना है, शर्त ये टेम्परेचर चेंज ना हो। तो अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, तो वास्तव में क्या है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अगर हम आइस को लेते हैं, यानी 1 kg आइस है फॉर एग्जांपल हमारे पास, उसको हमें किस में चेंज करना है, लिक्विड में, यानी वाटर में। देन जो एनर्जी रहेगी, हीट की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी हमारे पास, 3.34 × 10⁵ जूल पर kg। तो ये रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर हमें रहती है। तो ये लेटेंट हीट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज जो डिटेल हमने पूरा डायग्राम के साथ जो है इसको लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। केवल ये डेफिनेशन और जो ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो बची हुई थी, वो आज एक्सप्लेन होगी। नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसा कि हमने देखा था लेटेंट हीट जो है 2 टाइप्स में थी। एक तो था लेटेंट हीट ऑफ, जो फर्स्ट हमने देखी फ्यूजन या मेल्टिंग, और सेकेंड वन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस। तो वास्तव में वेपराइजेशन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं वेपर्स बन जाते हैं लिक्विड के, मीन्स स्टेट चेंज हो रही है फिर से लिक्विड टू गैस। स्टेट क्या हो रही है यहाँ पर, चेंज हो रही है, किस में, लिक्विड टू किस में बन रहे हैं, गैस में। बिकॉज वेपर्स किस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में। पानी जब भाप बनता है तो वो गैसियस फॉर्म में पहुँच जाता है, लिक्विड से किस फॉर्म में पहुँच जाता है, गैसियस फॉर्म में। चलिए देखें, तो अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें हम यहाँ पर, तो ये बिल्कुल मैच कर रही है एक दूसरे से, थोड़ा सा चेंज है। अगर एक हमें लर्न हो जाती है तो बहुत ही ईजी रहेगा। देखिए बिल्कुल लैंग्वेज सेम है। इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ द, बस यहाँ तक सेम था, यहाँ सॉलिड था तो अब यहाँ पर हमने चेंज कर दिया लिक्विड टू वेपर, और यहाँ पर था सॉलिड टू लिक्विड। बस ये बेसिक यही चेंज है। देखें आप देख पा रहे हैं बेसिकली यही लैंग्वेज में यहाँ ओनली चेंज, ये था सॉलिड टू लिक्विड और यहाँ पर है लिक्विड टू वेपर्स विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या मतलब है, यानी अब हमें 1 kg वाटर दे दिया गया है, उसको हमें वेपर्स में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, वेपर्स में। तो हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर के लिए, 100, ठीक है। अब 100 पर उसको हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे वाटर को, और टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसको हम इस डायग्राम के हिसाब से अगर यहाँ पर देखें, तो उससे पहले चलो इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या है। तो टेम्परेचर जो चेंज ना हो उस कंडीशन में द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितनी होती है अपने पास, 22.5 × 10⁵ जूल पर kg। ये 5 है यहाँ पर, 10⁵5 जूल पर kg। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट
in joule required to convert 1 kg of liquid to vapor। ये ध्यान रखना है, लिक्विड को किस में चेंज करना है, वेपर में, और कंडीशन है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है, इन वाटर को अगर हमें चेंज करना हो किस में, गैस में, देन क्या होगा, जो लेटेंट हीट आएगी वो क्या आएगी 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ये इसकी वैल्यू रहती है। अब हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में आप देख पा रहे हैं बर्नर बिल्कुल वही सेटअप है जो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में डिस्कस किया था, बिल्कुल सेटअप वही है। चेंज यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि बर्नर वही आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है, बीकर सेम कंडीशन, एक थर्मामीटर जो है सस्पेंडिंग, एक थर्मामीटर लटका हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये वाटर है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया वाटर, और वाटर को अब हमें क्या करना है, गर्म करना है बर्नर के थ्रू। बर्नर के थ्रू वाटर को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे और जो टेम्परेचर बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बॉयल करने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका वेपर्स में। तो बॉयल करने पर क्या होगा, वेपर्स में चेंज होगा। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें। वी टेक सम वाटर इन बीकर, ठीक है, फिक्स अ थर्मामीटर। तो सबसे पहले तो ये बीकर आप देख पा रहे हैं, इस बीकर में हमने ये सम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ ले लिया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक थर्मामीटर और सेट करते हैं, जिससे हमें टेम्परेचर जो है या टेम्परेचर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हम नोट कर पाएँ। हीट वाटर बाय यूजिंग बर्नर। तो बर्नर से जैसे ही हीट करना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर क्या होगा, एक बार तो इंक्रीज होगा, इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर, थर्मामीटर क्या बताएगा हमें, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टाइम के साथ साथ वो हमें पता लगता रहेगा। एट द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइल्स एंड चेंज इनटू वेपर। तो बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जब 100 होगा इसमें, तो ये बॉयल हो रहा होगा और वेपर्स क्या हो रहे होंगे, बन रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे, चेंज टू वेपर्स। अब यहाँ पर जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है एक बार, उसके बाद अगर हम इसको जितना मर्जी जो है हीट देते रहें, यानी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, अब हम हीट इसको बर्नर की जो फ्लेम है उसको अगर बढ़ा भी देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर कहाँ पर रहेगा, 100 पर कांस्टेंट रहता है। 100 ही बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद आप जितनी मर्जी हीट बढ़ा लीजिए, यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिए, उस कंडीशन में जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। थर्मामीटर हमेशा क्या बताएगा, 100 ही बताएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई पहले टेम्परेचर कम था, धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए जैसे ही 100 पर पहुँचता है, ठीक है, बॉयल होना स्टार्ट हो गया, वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए। अब जितना मर्जी टेम्परेचर या यूँ कहना इसको हम यहाँ पर फ्लेम को बढ़ा लें, उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो फिर वो जो हिडन टेम्परेचर है वो कहाँ जा रहा है, तो वास्तव में यही जो हिडन एक तरह से जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ, जी हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी स्टेट को कन्वर्ट करने में क्या आ रही है, ये एनर्जी काम आ रही है। एनर्जी तो मिल रही है यहाँ से, हीट तो मिल रही है, बट थर्मामीटर नहीं बता रहा, क्योंकि वो एनर्जी या हीट जो है स्टेट को कन्वर्ट करने में, बिकॉज हमने लास्ट में भी इसमें डिस्कस किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होते हैं उनको क्या है ब्रेक करने में जो है वो एनर्जी क्या आ जाती है, काम में आ जाती है, यानी स्टेट को कन्वर्ट करने में जो है काम आएगी। तो वंस द वाटर हैज बिगिन टू बॉयल, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट 100 डिग्री until all water change in steam। तो जैसे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा,
तो टेम्परेचर कांस्टेंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस, कब तक, जब तक कि सारा पानी जो है वो किस में, स्टीम में चेंज नहीं हो जाता। टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ये जो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ से एनर्जी जो है वो मिल रही है लगातार, बर्नर तो बर्न हो ही रहा है, ठीक है, हमने फ्लेम को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये वास्तव में क्या है, स्टेट को कन्वर्ट करने में काम में आ जाती है, लिक्विड टू गैस। और ये एक तरह से हिडन एनर्जी है जो कि स्टोर हो जाती है या यूज हो जाती है स्टेट को कन्वर्ट करने में, लिक्विड टू गैस। और इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें। अब देखें इसके बाद आता है द हीट एनर्जी सप्लाइड टू बॉइलिंग लिक्विड इज यूज्ड ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि वो एनर्जी फिर कहाँ काम आ रही है, थर्मामीटर बता नहीं रहा हमें, तो कहाँ यूज हो रही है वो एनर्जी, तो उसका आंसर हमें कहाँ से मिलता है। ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में वो जो एनर्जी है, क्या द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द बॉइलिंग लिक्विड इज यूज्ड अप चेंजिंग द स्टेट ऑफ द लिक्विड बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड में, उसको तोड़ने में, ब्रेक करने में वो एनर्जी, क्योंकि देखो लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ब्रेक होगा तो लिक्विड से किस में चेंज हो जाएंगे, पार्टिकल्स किस में चेंज हो जाएंगे, वो गैस में। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में क्या आती है, ये काम में आती है, ठीक है। तो लेटेंट हीट कहाँ काम आ रही है, ब्रेक करने में। इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल, किसके, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है, व्हेन द वाटर चेंज इनटू स्टीम। अब जब वाटर किस में चेंज हो रहा है, स्टीम में, इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट, यानी जो छुपी हुई एनर्जी है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। भाई 100 तक तो हमें शो ही हो रहा था, अब 100 से ज़्यादा जितनी भी हो रही है वो वाटर स्टेट को चेंज करते समय क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है लिक्विड टू वेपर्स, तो जब कंडेंसेस होगा, जब वो वापस से ठंडा होगा तो रिलीज भी करेगा। तो यही बात ध्यान रखनी है हमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट बट व्हेन स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट। अब जब वो ठंडा होगा, देखो गर्म हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस हो रहा है, तो 100 तो हमें शो ऑफ हो रहा है। इससे ज़्यादा जितनी भी एनर्जी है, हीट है, वो स्टेट को कन्वर्ट करने में क्या है, काम आ रही है, और लिक्विड क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पर। बट जब वो कंडेंसेस होगा उस कंडीशन में क्या होगा, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा एनर्जी यानी जो लेटेंट हीट है वो वापस क्या होगी, रिलीज होगी। जो एब्जॉर्ब हुई है वो वापस से क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। कंडेंसेस मतलब जो वेपर्स बने हैं जब वो ठंडे होंगे तो वो हीट जो है वापस कहाँ आ जाएगी, एनवायरनमेंट में आ जाती है। तो बट when the steam condenses to form water an equal amount of heat given out, तो अब इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में so the burns caused by steam are much more harmful than those caused by boiling water। तो सिंपल सा है कि जब गर्म पानी से जो हाथ जलता है हमारा, उससे अगर कंपेयर करें तो जो वेपर्स होते हैं उससे जो हाथ जलेगा वो ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। समझ आई बात? देखो क्या है, एक तो गर्म पानी हाथ के ऊपर गिर गया, ठीक है, आप बॉइल्ड वाटर मान लीजिए, और एक क्या है कि जो वेपर्स बन रहे हैं उसके,
उस वेपर्स से अगर हमारा हाथ जलता है तो जो ज़्यादा जो हमें जलन होगी या ज़्यादा हार्मफुल रहेगी वो वेपर्स वाली जो है कंडीशन ज़्यादा हार्मफुल रहेगी। यानी जो वेपर्स बन रहे हैं गैस फॉर्म में है, स्टीम जो बन रही है, स्टीम से हमें ज़्यादा नुकसान होगा। अगर हम कंपेयर करें बॉइल्ड वाटर और स्टीम में तो जो स्टीम है हमें वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जब स्टीम बन रही थी तो उसने लेटेंट हीट के रूप में ज़्यादा एनर्जी क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी, या यूँ कहें कि स्टेट कन्वर्जन में काम आ गई थी लिक्विड टू गैस। अब जैसे ही कंडेंसेस होगी तो वो एनर्जी जो है अगर हमारा हाथ उसके कॉन्टैक्ट में आ गया तो वो सारी की सारी एनर्जी हमारे जो हैंड को है, हाथ को है, वो जलाएगी, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा क्या रहेगी, हमारे लिए हार्मफुल रहेगी। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो बॉइल्ड वाटर और जो आपका स्टीम है उसमें किस कंडीशन में जो है ज़्यादा जलन होगी, हमें हाथ किस कंडीशन में ज़्यादा जलेगा, तो हमें बताना है। जो स्टीम अगर हमारे कांटेक्ट में आएगी तो उससे जो है हाथ हमारा ज़्यादा जलेगा, बिकॉज वहाँ पर हिडन फॉर्म में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रेजेंट है जो हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।